अपनी चमड़े के जल सुलहासा हट नारियल छोड़ना एक बड़ाई जय करो शिरवल दा जय करो गौ माता दा पूर्णा पूर्ण जले समुद्र सहिता पुरवन्तु प्रार्थना करेंगे सारे अदारि शक्तिये नमः पाद्योर्पाद्यं भस्योरर्घ्यं मुखे आत्मनीयं सर्वङ्गेषु चाणियं समर्पयामि विषगन्धाय निश्चिताय वाणी माल्यादीनि प्रभु सबके हाथों से ये करणे विहेषेणो यावदेव भद्रं पश्येमातयत्र आज से इसका निर्माण कार्य आरंभ हो जाएगा। हमारे प्रधान नारियल छोड़ना एक बड़ाई जय करो शिरवल दा जय करो गौ माता दा। हम यहाँ कई दिनों से सोच रहे थे कि गौ माता के लिए नया भवन का निर्माण किया जाए। सोच विचार चलती थी, अपने प्रधान जी से विचार विमर्श होता था, लेकिन उस प्रभु को वो स्वीकार नहीं था। हम यहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ भवन का निर्माण, बहुत सी शंकाएं, गौ कहाँ खड़ी होगी, धूप कहाँ मिलेगी। अभी पिछले दिनों में एक भूकंप आया, सारा शहर सुरक्षित रहा, लेकिन हमारी ये बिल्डिंग गिर गई। इतनी सुरक्षित बिल्डिंग थी, 40 साल 50 साल पुरानी थी, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि ये गिर जाएगी। उस दिन भगवान की ऐसी कृपा है, गौ माता सारी बात थी, और वो बस यूं ही गड़गड़ हुआ तो छत नीचे बैठ गया। प्रभु की इतनी कृपा हुई। अब हम उसको गिराना नहीं चाहते थे, लेकिन वो गिरना चाहती थी, इसलिए अब यहाँ पर वो जो गिरी हुई भूमि थी, जो टूटा हुआ भवन था, उसमें नया निर्माण होगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा मॉडर्नाइज करेंगे। हम मॉडर्नाइज कैसे करेंगे कि इसमें हम बहुमंजिला मतलब 3 स्टोरी की बिल्डिंग बनाएंगे, और गौ माता के ऊपर जाने आने के लिए लिफ्ट की सुविधा होगी। उसमें 2-3 गाय आराम से लिफ्ट से ऊपर जा पाएंगी। उसका बेनिफिट क्या होगा? एक तो ये होगा कि गौ माता की यहाँ जो 400 गाय है, जगह कम है, तो अब हमारे पास मल्टी स्टोरी बनती जाएगी, तो गौ माता सारी वहां एडजस्ट होती जाएंगी। दूसरा सबसे बड़ा लाभ जो होने वाला है, वो उसका जो गौमूत्र है, वो ऑटोमेटिक एक सिस्टम हम लगाएंगे, वो यहाँ नीचे डंप हो जाएगा। उसके साथ हम औषधि में इस्तेमाल होने वाला गौ अर्क और फर्नैल में यूज होने वाला जो औषधि है उसको तैयार करेंगे। और लेबर की बहुत कमी है आजकल, आप समझते हैं, उसमें लेबर की जरूरत ही नहीं रही। गोबर जो है वो सब वहां से इकट्ठा होगा, एक लिफ्ट डक्ट होगा, उसमें डालेंगे, नीचे डंपिंग होगा, उसमें डंपिंग होगा, वो अपने जहां पर भेजना उसको भेज दिया जाएगा। तो ये एक नया संकल्प है, क्योंकि मैं ये सारा कंसेप्ट जो है ये बाबा राम जी के वहाँ हरिद्वार में है, तो वो मैंने सारा बनने से लेकर आज तक उसको देखता हूँ। हम उतना स्तर पे तो नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन इतना जरूर पहुंच पाएंगे कि ये गौशाला जो है ये मांगने के बजाय देने वाली बन जाएगी। ये हमारा प्रेसिडेंट हमारे महंत राजा जी, इनको दिली तौर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और इनका धन्यवाद करता हूं इस शुभ कार्य के लिए। मेरे और मेरी धर्मपत्नी प्रिया सेठी जी द्वारा आज इसका आगाज किया गया। आधुनिक
गौशाला के रूप में ये एक हमारा एक बड़ा कदम होगा। जम्मू शहर के अंदर हर एक वस्तु जो गाय द्वारा छोड़ी जाएगी उसका निर्माण करके लोगों के काम आएगा। मैं हार्दिक शुभकामना देता हुआ इस पूरी यहाँ की टीम को, और पिछले कई सालों से जब से राजा जी ने इसका काम संभाला हुआ है, मेरे को लगता है दिन रात दुगनी ये तरक्की कर रही है। आने वाले समय के अंदर इस व्यवस्था को जो आज शुरू किया जा रहा है, मेरी तरफ से भी जो ये कभी भी CDF से मेरे से इस कार्य के लिए मांगेंगे, मैं हमेशा तत्पर और तैयार रहूंगा। धन्यवाद। धर्म का प्रीत यहाँ आते हैं तो उससे प्रगति भी प्रसन्न होती है और उन्नति भी होती है। हमारे शास्त्री जी का जिस संकल्प था कि यहाँ बनाएंगे शेड, पर सोच विचार करते करते 3-4 महीने निकल गए, तो कैसे होगा क्या होगा, और भगवान ने कोई ऐसा रास्ता निकाल दिया, हमारी गाय भी सुरक्षित हो गई और शेड का निर्माण भी यहाँ हो गया। और सबसे बड़ी बात है, आज प्रिय सेठी जी और जुजबीर सेठी ने इनका निर्माण का जो पूजन किया है, जो धर्म का प्रीति होता है, जो धर्म के साथ करता है, उसके साथ बढ़ोतरी होती है, उसके साथ बरकत होती है, हर सारे सफल होते हैं। मैं तो कहता हूँ अगर गाय सुरक्षित है तो पूरा भारतवर्ष सुरक्षित है, पूरा भारत में पूरा विश्व सुरक्षित है। हम गौ माता को उसमें बोलते हैं 33 कोटि देवता, सिर्फ बोलते हैं, उसकी रक्षा के लिए हम बड़े सोच विचार करते हैं, और कोई कार्य करना हो तो उसके लिए हम बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। मैं तो इतना कहूंगा, कोई जन्मदिन हो, किसी की मैरिज या कुछ है, वो गौशाला में बनाए, उससे आपको और आपके परिवार को और आपके पितरों को उससे बड़ा प्रसन्नता होगी, और आपके घर में क्लेशों का भी जो है निर्माण दूर होगा। और हमेशा धर्म का काम आगे, लोग जब बहुत सस्ता माना था, पैसे की कमी, तो लोग 5-10 पैसे निकालते थे भुगनी में गौ के लिए निकालते थे। आज वो बिल्कुल हो गए, पैसे की कमी नहीं है, सिर्फ कमी है तो निकालने। आगे लोग 5 जग करते थे, पहली रोटी अग्नि देवता को देते थे, दूसरी ब्राह्मण के लिए देते थे, तीसरी गाय के लिए, चौथी कुत्ते के लिए और 5वीं गाय के लिए। 5 जग होते हैं, मगर आज कुछ नहीं मिलता, अग्नि भी नहीं, तो आप 5 रोटी बना के गाय के लिए रोज दे सकते हो, 5 जग हो सकते हैं। तो इसलिए ये कर्म करते रहना चाहिए। हमें आज ये बहुत ज्यादा खुशी है, हमारे जो विधायक हैं धर्म के, वो आज आए हैं। हमें आशा है, हमें उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो उनसे बन पड़ेगा वो जरूर इससे सहायता करेंगे, क्योंकि मांगना गौ माता के लिए क्या है वो सबको पता होता है, क्या चाहिए नहीं। सबसे बड़ा योगदान हमारा शास्त्री जी का है, जो अब उम्र में भी हमारा इतना रखवाल करते हैं हर दिन रात। मैं तो भी आलस कर जाता हूँ, पर ये आलस नहीं करते हैं। ये सारा कार्य अपने से पैसा लगाकर ये सारे कार्य को ये आगे बढ़ाने की कोशिश करते थे। मैं भगवान के आगे यही प्रार्थना करूंगा, भगवान इनको शक्ति दे, ताकत दे। हमारे गुरुदास जी हैं, ये जो अब क्या बताऊं ये किन क्या काम कर रहे हैं। हमारे जितने भी यहाँ ट्रस्टी हैं या गौशाला के, वो सब एक से बढ़कर है। हमारे प्रवीण जी हैं, हमारे राजेश गुप्ता जी हैं, जो हमारे बिट्टू जी हैं, जितने भी हैं, मतलब सब काम तभी चलता है जब एक दूसरे हम साथ दें। जब साथ नहीं देंगे तो काम नहीं होगा। इसलिए मैं भगवान के आगे प्रार्थना करता हूँ, सेठी जी खुद ही इसका खुद कहें कि हम क्या करना है। बस ये सेठी जी क्या दे रहे हैं। मैं अपने आदरणीय पूज्य पवन शास्त्री जी के आशीर्वाद से इस गौशाला के लिए आज मैं यहाँ पर 20 लाख रुपया अपनी तरफ से CDF से आज यहाँ पे इसकी घोषणा करता हूँ। जब भी कल या परसों आकर या मैं यहाँ पे आकर इनको इसकी जो पत्रक होगा आके दे के जाऊँ। ये जो गौशाला है, हमारी जो प्रेजेंट मैनेजमेंट है श्री राजकुमार गुप्ता जी की अध्यक्षता में, और उनके साथ पवन शास्त्री जी का मार्गदर्शन है, पूरा समाज इनके साथ है, और 400 से ज्यादा गौवंश यहाँ पर उनकी देखरेख की जा रही है। इसको विस्तार की जरूरत है, सुविधाओं के भी विस्तार की जरूरत है, और समय समय पर ऐसे विस्तार होते रहते हैं। और ये जो आज एक नई एक्सपेंशन हो रही है, उसका नींव पत्थर हमारे जम्मू के इस एरिया के विधायक हमारे भाई जुजबीर सेठी जी के माध्यम से यहाँ रखा गया है। आज पूजन भी हुआ है। तो गौशाला के सभी डोनर्स, गौशाला की मैनेजमेंट, यहाँ सेवा देने वाले जितने भी कर्मचारी हैं, वो सारे बधाई का पात्र हैं कि इतने अच्छे ढंग से, इतने सुंदर ढंग से इस गौशाला को चलाया जा रहा है। और आगे भी इस गौशाला का इसी तरह से विस्तार भी होगा, सुविधाओं का भी विस्तार होगा, और गौ माता का पूजन जिससे वातावरण शुद्ध रहे, ये सारे कार्य यहाँ होते आ रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे। इस मैनेजमेंट को बहुत बहुत जो
हमारे राजकुमार जी द्वारा जब से गौशाला का कार्यभार संभाला है, जो प्रगति दिन प्रतिदिन हो रही है, और इसके साथ साथ आज से 6 महीने पहले हमारे शास्त्री जी ने जो संकल्प और जो विचार किया था हमको बैठा के कि एक मल्टी कॉम्प्लेक्स बनाया जाए, ताकि गौओं की संख्या भी बढ़ रही है और जहाँ जो भूमि है वो कम है। तो आज वो संकल्प पूरा होने जा रहा है जे सबके प्रयासों से, पर इसमें ज्यादा मैं राजकुमार जी का ही मानता हूँ। एक नहीं, जहाँ जहाँ भी जे जम्मू कश्मीर गौ रक्षा समिति के अंतर्गत आने वाली गौशालाएं हैं, उनका रख रखाव जैसे जे कर रहे हैं वो सराहनीय है, और अपनी भी आशा और परमात्मा से भी प्रार्थना करते हैं कि गौ माता इतनी अपार कृपा करे कि ऐसे मल्टी कॉम्प्लेक्स जहाँ जहाँ भी गौशालाएं की बाकी शाखाएं भी हैं, वहाँ भी ऐसा ही किया जाए, ताकि गौवा जितने भी हमारे जहाँ आवारा फिर रही हैं, जहाँ गौवंश है, वो सारे का सारा वहाँ रक्षा। पूरे भारत में गौ रक्षा सम्मान एक योजना के तहत आप देख रहे हैं कि लाखों लोग उससे जुड़े हैं। मैं समझता हूं कि गौ माता का एक दिन नहीं होता, लेकिन मैं राजकुमार जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो इस कार्य को देख रहे हैं। और आप जब जहां आते हैं एक अनुभूति होती है कि कम से कम हम गौ धाम में गए हैं, गौशाला में नहीं गए। गौशालाओं में तो बहुत कुछ हो रहा है, आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में हजारों गौशालाएं हैं, लेकिन गौ धाम जो बन जाए वहां पे आनंद अलग होता है, अनुभूति अलग होती है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे राजकुमार गुप्ता जी को, जो जहाँ के प्रबंधक हैं, कि जिनकी देखरेख में आज यहाँ एक बड़ा सुंदर भवन का, और देखिए मैं उस नक्शे में देख रहा था कि गौ माता गोबर करे और गौ माता के शरीर को लगे ना, गौ माता गौ गूत्र दे, वह गौ गूत्र को कैसे उपयोग में लाया जाए, ऐसी व्यवस्था मैं नहीं समझता कि कहीं जम्मू कश्मीर में अभी है। ऐसे ही बाकी जो हमारे स्वांजना धाम में गौशाला है, लखनपुर में है, बाकी जगहों में अच्छी सेवा हो रही है। लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे जो राजनेता लोग हैं और विशेष करके जो हमारे संगठन हैं, चाहे वो धार्मिक हैं, सामाजिक हैं, व्यापारिक हैं, उन्होंने बढ़ चढ़ करके यहाँ भाग लेना चाहिए और इस धाम के अंदर क्या हम कर सकें, ऐसी इनके साथ मिलकर के, राजकुमार जी के साथ मिलकर ऐसा करना चाहिए। आज श्रीमान युद्धवीर सेठी जी जो जहाँ के विधायक हैं वो अभी आए हैं, और वो उन्होंने आज जहाँ शिलान्यास सभी ने मिलकर किया है। तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि ये बात जन जन तक जाए, ताकि लोगों को लगे कि नया भवन एक और यहाँ निर्माण होने जा रहा है। इसके लिए मैं गौशाला के गौ धाम के अध्यक्ष परम आदरणीय भाई राजकुमार गुप्ता जी का हृदय से धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने हमें कि आज जहाँ पे नए भवन के लिए शिलान्यास रखा गया है, हम धन्यवाद करेंगे आई हुई पूरी टीम का, जैसे जिसमें हमारे विधायक युद्धवीर सेठी जी, पवन शास्त्री जी, महंत बेटा जी और हमारे सुरेंद्र जी, सभी जहाँ पे आए हुए हैं, हम जिनका धन्यवाद करते हैं। गौ माता की कृपा हमेशा सभी के ऊपर बनी रहे और सभी बढ़ चढ़ कर उस गौशाला में अपना